अस्सलाम वालेकुम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लीवर? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का। इंटरनल ऑर्गन जो है लार्जेस्ट है। अगर एक्सटर्नल या ओवरऑल बात की जाए तो स्किन लार्जेस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल की बात हो रही है तो इंटरनल ऑर्गन लार्जेस्ट कौन सा है? वो लीवर है। कितना लार्ज है वो? राउंड अबाउट 1.5 kg, मतलब 1.5 kg का लीवर है। कलर इसकी रेडिश ब्राउन है और लोकेशन कहाँ पे है? ये लोकेट कहाँ पे करता है? तो अगर एब्डामिन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो अपर राइट साइड पे ये एग्जिस्ट करता है। अपर राइट क्वाड्रेंट में कौन होता है? लीवर। अब इसकी स्ट्रक्चर की अब बात अगर की जाए तो स्ट्रक्चर किस तरह है? इसके 2 लोब से, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। इसमें पोर्टल वेन की एंट्री है जो क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से खुराक को एब्जॉर्ब करके लीवर को दे देता है और लीवर फिर आगे जो डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह है वो कंप्लीट करके सर्कुलेशन को खुराक दे देता है। हेपेटिक वेन की इसमें है। हेपेटिक वेन लेफ़्ट लोब और राइट लोब बनाना है। हेपेटिक आर्टरी इसको सप्लाई करती है और बाइल डक्ट कहाँ से निकला है? गॉल ब्लैडर से। अब 2 लोब्स की बात आपने की। हेपेटोसाइट वो सेल है जिससे लीवर बना है। लीवर जिस सेल से बनते हैं उसका नाम क्या है? हेपेटोसाइट। ये लीवर ग्लैंड का काम भी करता है और इसमें एक कैपेसिटी है जो रीजनरेशन की है। आर्गन अगर कट जाए तो वो रीजनरेट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, लेकिन अगर लीवर को 2 हिस्सों में काटा जाए तो हर एक हिस्सा एक नया लीवर बन जाएगा। इसीलिए हम लीवर को डोनेट कर सकते हैं। इसके अंदर हेपेटोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। बाइल के बारे में अभी पढ़ेंगे कि ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि आगे जाके फैट्स की डाइजेशन कंप्लीट करवाता है। और ये बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हेपेटोसाइट से, जबकि जाके कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर ये ग्रीन कलर की बॉडी है जो लीवर के बैक साइड पे एक पाउच जैसा बना होता है जिसके अंदर ये स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल। फंक्शन क्या है लीवर की? तो ज़्यादातर इसके फंक्शन मेटाबॉलिज्म से और डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है। एक एक को पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है इसका वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये क्या हेल्प करवाता है? नंबर 1 ये ग्लाइकोलिसिस करवाता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? अगर हम शुगर खाते हैं तो लीवर उस शुगर के साथ क्या करता है? उस शुगर को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो ये ज़्यादातर लीवर में होता है कि अगर अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो लीवर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है एटीपीज़ में, उसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ग्लाइकोजेनेसिस, अब अगर ये बहुत ज़्यादा है ग्लूकोज और हमारे यूटिलाइजेशन से भी ज़्यादा है तो लीवर उसके साथ क्या करेगा? इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा। ये दोनों काम ये इंसुलिन की मदद से करते हैं। पेंक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज़ होता है उसकी मदद से ये मेटाबॉलिज्म भी होता है और ये जो स्टोरेज है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ये भी लीवर इंसुलिन की मदद से करवाता है। तीसरा काम ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अगर कभी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो जाए, जैसे फास्टिंग में है, तो बॉडी क्या करेगा? दोबारा ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, जिस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोन्यूजेनेसिस क्या है? जब बॉडी में अगर ग्लाइकोजन भी नहीं है, ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो बॉडी अमाइनो एसिड या दूसरे सब्सटेंस से ग्लूकोज बनाता है जिस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। तो ये सारे क्या है? मेटाबॉलिज्म। कुछ एनाबॉलिज्म है, कुछ कैटाबॉलिज्म है, कुछ में फॉर्मेशन होती है, कुछ में ब्रेकडाउन, लेकिन ये सारा लीवर में होता है और ये सारा रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लीवर करवाता है। सेकंड काम ये फैट मेटाबॉलिज्म का करता है। फैट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि
या तो ये फैट को कैटाबोलाइज करेगा या एनाबोलाइज करेगा, या बनाएगा या उसकी तोड़ फोड़ करेगा। फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये इन चीज़ों को जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन में काम आता है, और कोलेस्ट्रॉल जो कि वेसल की इलास्टिसिटी वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होता है। हमने आज तक बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा जो कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस करवाता है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ख़तरनाक है, जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL वो क्या है, वो बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। तो वो कहाँ पे बनता है, उसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर। इसके अलावा लिपोजेनेसिस, लिपिड का बनना, और ये बनेगा तो कहाँ पे स्टोर होगा, एडिपोस टिश्यू में जाके स्टोर होगा। और लिपोलाइसिस, जब बॉडी को दोबारा ज़रूरत हो तो वो लिपिड को दोबारा उसकी ब्रेकडाउन करेगा और उससे एनर्जी लेगा। तो ये था फैट मेटाबॉलिज्म। और तीसरे नंबर पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करवाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कुछ अमाइनो एसिड को कंबाइन करके लार्ज किस्म का प्रोटीन बनाता है जो बॉडी को रिक्वायर्ड हो। और उसके अलावा डीअमाइनेशन भी करता है। अगर अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा है या उसकी अगर कैटाबॉलिज्म की ज़रूरत है तो उससे अमाइनो ग्रुप को सेपरेट करेगा, वो अमाइनो ग्रुप अमोनिया में कन्वर्ट होगा, वो लीवर दोबारा उसको यूरिया में कन्वर्ट करेगा जो लेस टॉक्सिक है, और बॉडी से निकालेगा। तो इसी तरह से ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवाता है। चौथा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जो जहरीला असर है उसको कम करता है। लीवर के पास सेल्स होते हैं मैक्रोफेज, सर्कुलेशन में जो वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है जो इनगल्फमेंट का काम करते हैं, उसका नाम क्या है, मैक्रोफेज। लेकिन लीवर का जो मैक्रोफेज है उसका ये प्रॉपर नाम है कफ़र सेल। आपने इसी को रट लेना है, कफ़र सेल। तो कफ़र सेल मैक्रोफेज है जो लीवर के अंदर मौजूद है, और इसका काम क्या है, इसका काम डिटॉक्सिफिकेशन है। ये फजूल मादों को इनगल्फ करता है। एक्सोजिनस और एंडोजिनस जितने मटेरियल है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। एक्सोजिनस वो मटेरियल है जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे हमने ड्रग लिया, कोई मेडिसिन लिया, अल्कोहल लिया, और उसको डिटॉक्सिफाई कहाँ पे होगा, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन लीवर के अंदर। और एक एंडोजिनस कंपाउंड होता है, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जिसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है, तो वो कौन करवाता है, लीवर, और वो एंडोजिनस है। इसके अलावा बिलिरुबिन जो है वो नॉन कंजुगेटेड होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो ये लीवर उसी को कंजुगेट करता है और बॉडी से निकाल देता है। तो हम कहते हैं कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। स्टोरेज में हेल्प करता है, किस चीज़ की स्टोरेज में, 3 किस्म स्टोरेज ये करवाता है। विटामिन्स का, ख़ास तौर पे फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ADEK, और इसके अलावा एक B12 है जो कि वाटर सॉल्युबल है, B12। इन विटामिन को ये क्या करता है, स्टोर करवाता है। कुछ मिनरल्स है जैसे आयरन है, कॉपर है, और ग्लूकोज को अभी हमने पढ़ा कि ग्लाइकोजन की शक्ल में ये स्टोर करवाता है ग्लूकोज को लीवर, तो स्टोरेज का काम करता है। तो ये 4 इसके 5 फंक्शन हो गए। अब हमने जैसे बाइल को पढ़ा, इस पर कभी कभी सेपरेट छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी आपको लिखना पड़ता है कि बाइल क्या चीज़ है। तो बाइल हमने पढ़ा कि हेपेटोसाइट से रिलीज़ हुआ, और स्टोर कहाँ पे हुआ, ये अलग अलग MCQs है कि रिलीज़ कहाँ से हुआ, सिक्रीट कहाँ से हुआ, लीवर से, और ये स्टोर कहाँ पे हुआ, गॉल ब्लैडर में। इसकी कंपोजिशन क्या है, बना किस चीज़ से है, तो इसके अंदर वाटर है, साल्ट्स है, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, इलेक्ट्रोलाइट एंड बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट की वजह से बाइल का अपना जो एक प्रॉपर ग्रीनिश कलर है वो किस वजह से, इस पिगमेंट की वजह से है। स्टोरेज कहाँ पे होगा बाइल की, हाँ भी हमने पढ़ा कि गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होगा। पर डे वॉल्यूम कितना रिलीज़ होता है, 1000 पर डे ये रिलीज़ होता है, 1000 ml। फंक्शन ऑफ बाइल क्या है, एक तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है, फैट्स को एमल्सिफाई करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प है। दूसरा न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम, जो एसिडिक काइम स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो बाइल के सिक्रीशन से क्या हुआ, वो एसिडिटी कम हो गई। इसने क्या काम किया,
इसने न्यूट्रलाइजेशन का काम किया, क्योंकि कायम जब स्टमक से निकलता है तो बहुत एसिडिक होता है और जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टच होता है तो करोजिव इफेक्ट होता है उसका। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, स्लोली रप्चर कर देता है, ख़राब कर देता है। तो यही बाइल है जो उसके उस असर को कम करता है, न्यूट्रलाइजेशन को। और इसके अलावा बाइल के ज़रिए कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट, ड्रग और बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन भी होती है। तो 3 किस्म के इसके भी काम हो गए, एक तो डाइजेशन में हेल्प किया, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन में और तीसरा एक्सक्रीशन में बाइल ने हेल्प किया। स्ट्रक्चर भी आपके समझ में आ गया होगा कि 2 लोब्स है, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। इसके हेपेटिक वेन इससे निकलता है, जबकि पोर्टल वेन खुराक लेके आता है लीवर तक डाइजेस्टिव सिस्टम से, और हेपेटिक आर्टरी ब्लड सप्लाई के लिए है। बाइल डक्ट जो है कहाँ से निकला है, गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर में स्टोर है बाइल, और जब ज़रूरत हो तो बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है बाइल। पर डे कितना रिलीज़ होता है, 1 लीटर पर डे। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, हमने लीवर के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ा कि इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, लोकेट कहाँ पे करता है, अपर राइट क्वाड्रेंट में। इसकी वेट 1.5 kg है और रेडिश ब्राउन इसका कलर है। काम क्या करता है, बड़े बड़े काम कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करता है, फैट की मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। तो मेटाबॉलिज्म के अलावा 2 और फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन और स्टोरेज का फंक्शन ये करवाता है। एंड में हमने बाइल की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि उसमें वाटर है, कोलेस्ट्रॉल है, इलेक्ट्रोलाइट है, फास्फोलिपिड है और बाइल पिगमेंट्स है। पर डे 1000 ml रिलीज़ होता है और 3 फंक्शन है, एमल्सिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक कायम और एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट, मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिज्म में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, ड्रग और बिलिरुबिन। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।